मौजूदा हालात को लेकर यूक्रेन में रूस का हुआ है भीषण हमला। SAP-500 से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो किस तरह से तबाह हुआ, अब वो तस्वीरें भी आपके सामने, ये देखिए। और इस बीच देखिए, रूस के घातक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खेरसॉन से भी खबर आ रही है, यहां पर भी रूस का एक और बड़ा विध्वंसक हमला हुआ है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन अटैक किया गया है। यानी डोनेत्स्क में, खेरसॉन में रूसी हमले उन जगहों पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सेना की मौजूदगी। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। लावरोव ने क्या कहा, 2022 की सीमा को भूल जाए अब यूक्रेन। यूरेशिया में दखलंदाजी बढ़ा रहा है नेटो, ये लावरोव ने सीधे धमकाया है। रूसी विमान को रोकने की गलती ना करे नेटो, लावरोव की तरफ से यह भी कहा गया और वार्निंग दी गई है। तो देखिए, लावरोव ने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है रूस ने कि अगर नेटो ने रूसी फाइटर जेट्स का रास्ता रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं यूएन में रूस के विदेश मंत्री लावरोव जो कह रहे हैं वो जरा समझिए, रूस पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये लावरोव ने बता दिया है। तो यूक्रेन पर कब्जे की अब क्या फाइनल तैयारी, लावरोव की तरफ से, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से जो कहा गया, अब इसको डिकोड करते हैं। नेटो पर कभी भी क्या बमबारी हो सकती है, खबर क्या है। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को धमकी दी है, यूक्रेन 2022 की जो सीमा उसको तो भूल जाए। यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना है वो रूस का हिस्सा हो चुका है, ये क्लियर कट कहा गया, बयान दिया गया। नेटो ने उकसाया तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी को। रूस पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। अब बड़ी बात क्या है, अमेरिका की धरती से रूस ने बड़ी चेतावनी दी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 3 दिन में लावरोव ने 35 से ज्यादा बैठकें की है। यूक्रेन जंग, नेटो टेंशन पर बातचीत की गई है। ओपी तिवारी सर, आखिर का कैसे आप डिकोड करेंगे ये बहुत बड़ा बयान यूएन के मंच से लावरोव का? देखिए, जहां तक सवाल है रशिया का, रशिया खुद नाटो के देशों पर अटैक नहीं करेगा, ये स्वाभाविक जैसा लग रहा है। रशिया का मेन उद्देश्य ये है कि यूक्रेन को अपना ये सप्लाई बंद करे ताकि लड़ाई बंद हो। और जहाँ तक जो स्टेट्स रशिया ने ऑक्यूपाई किए हैं वहाँ पर रशियन स्पीकिंग डोमिनेंट लोग थे जिनका शोषण यूक्रेनियन बहुत सालों से कर रही थी, तो उस क्षेत्र को तो छोड़ना रशिया के लिए असंभव है और न छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इस स्टेज तक पहुँचा है और इट ऑल्सो गिव्स एक लैंड लिंक देता है क्रीमिया आइलैंड के लिए, तो इसको छोड़ना नहीं है। निपर रिवर एक नेचुरल बैरियर है, उसको एक अपना बफर जोन बना के रखेगा। तो रशिया का भी उद्देश्य यही है कि लड़ाई यहीं खत्म हो जाए, लेकिन खत्म तभी होगी जब यूक्रेन की आग में यूरोपियन देश घी डालना खत्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये आग ऐसी चल रही है कि आग एक साथ जलने भी नहीं दे रहे हैं, बीच में जो छोटा छोटा सामान देके यूक्रेन को परेशान किए जा रहा है। यही इंडिकेशन अलग देशों के लिए हो, भले लतीबिया हो, इथोपिया हो, एस्टोनिया हो, जितने देश हैं उनको भी यकीन, अगर तुम्हें भी अगर कोई परेशानी हुई तो नेटो के कहने पर आके हमारे साथ कोई पंगा मत लो, आराम से रहो, बिकॉज तुम्हारे साथ किसी भी देश को ये समझ जाना चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार है, किसी के भरोसे किसी की शिक्षा नहीं की जा सकती। यही उद्देश्य है कि बिना इन्हीं एक्सप्लोसिव्स के ये रशिया ड्रोन बार बार भेजे जा रहा है, हर जगह दिखाया जा रहा है और डर पैदा किया जा रहा है। ये जब डर पैदा होगा तो जैसी नाटो में थोड़ा और ब्रेक होगा, कुछ देश वापस जाएंगे, तो नाटो को फोर्स हो जाएगा कि अपने आप को हम इक्विपमेंट सप्लाई करना बंद कर दें। जिस दिन इक्विपमेंट सप्लाई करना बंद हो जाएगा, जेलेंस्की और यूक्रेन की लॉटरी खुलेगी और उनकी बर्बादी और बंद कम हो जाएगी। कहते हैं ना सर कि कभी कभी दूसरों के घरों में आग लगाने वालों के खुद के घर में भी आग लग जाती है, तो इस वक्त वही डर शायद यूरोप को भी सता रहा है।